तो चलो शुरू करते हैं ग्रुप 1 का एनालिसिस। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या क्या होता है भाई? ग्रुप 1 में होता है हमारा Pb2 प्लस, Hg22 प्लस और Ag प्लस। ठीक है, समझ में आई बात? और जब आप इसमें डाइल्यूट HCl का एडिशन करते हो तो यहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो देखो एक तरह से तो यही हुआ ना कि हम अब जाके कैटायन के एनालिसिस को सच में शुरू कर रहे हैं, जब हम एक एक इंडिविजुअल कैटायन को पकड़ के क्या कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा हो गया कि कैटायन की दुनिया की सुबह हो गई। तो वहीं से इसकी ट्रिक निकल के आती है। क्या है इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक है कि हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं हम। आज होगा प्रभात। क्या हुआ? आज होगा प्रभात। तो आज किसके लिए है? ये Ag प्लस के लिए। होगा किसके लिए है? Hg22 प्लस के लिए। और प्रभात किसके लिए है? Pb2 प्लस के लिए। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो यहां पे कौन होते हैं? Ag प्लस, Hg22 प्लस और Pb2 प्लस। ठीक है, हमने डाइल्यूट HCl डाला, यहां पे प्रेसिपिटेशन हो गया। सवाल यह है कि जो बाकी के कीटायंस हैं, जो इतने सारे 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 और वो हमारा अमोनियम, उनका क्यों नहीं यहां पे प्रेसिपिटेशन हुआ? आपके पास इसका क्या जवाब है? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो दूसरे कैटायन है वो इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं हुए क्लोराइड की तरह से क्योंकि उनका केएसपी बहुत ज्यादा है। यहां पे सिर्फ इनके लिए, जो आज होगा प्रभात वाले हैं, सिर्फ इनके लिए जो है आपको क्या मिल गया? सिर्फ इनके लिए आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के कारण। ठीक है, तो इन्हीं के क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। जितनी आपने जो डाइल्यूट HCl डाला है, आप एकदम चुन चुन के मात्रा में डालते हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ यहां पे हो सकेगा सिर्फ 3 जो हमारे कैटायन हैं वो यहां पे प्रेसिपिटेट होने चाहिए। ठीक है, अब आपका काम हो गया, मान लो उसमें से आपको कोई एक मिल गया। ठीक है ना? सो फॉर एग्जांपल लेट से हमको क्या मिला? हमको पहले मिला एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl के बाद एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिला। तो मतलब या तो Pb2 प्लस होगा या Ag प्लस होगा या Hg22 प्लस होगा। ये हमको पक्का हो गया कि आज होगा प्रभात में से कोई तीनों ही है। अब बात ये आती है कि कौन से हैं, क्योंकि तीनों के प्रेसिपिटेट का कलर अलग है। तो मतलब हमको अभी कंफर्मेशन करना है। ये तो जैसे हम एनायन के केस में प्रिलिमिनरी टेस्ट करे थे, वैसे यहां पे हमारा शक गया कि यार Ag प्लस, Hg22 प्लस या Pb2 प्लस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब हमको कौन होगा इसका कंफर्मेशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? शुरुआत करते हैं कि मान लो वो लेड है, तो इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है? सबसे पहला इसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। होता क्या है कि NaOH के साथ जो Pb2 प्लस है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा लेड हाइड्रोक्साइड का। कौन सा प्रेसिपिटेट बना लेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट है ये फर्दर डिसॉल्व हो जाएगा एक्सेस ऑफ रिएजेंट में, क्योंकि यहां पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? टेट्राहाइड्रो मतलब 4 पानी, हाइड्रोक्सी प्लम्बेट 2 आयंस। ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्सी प्लम्बेट 2 आयंस यहां पे बनते हैं। प्रेसिपिटेट उसमें डिसॉल्व हो जाता है। फर्दर अगर आप NaOH डालते गए, आप मान ही नहीं रहे हो, एक्सेस में आप रिएजेंट डाल रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा कि डिसोल्यूशन हो जाएगा जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बना उसका। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्व PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और अगर आप फर्दर इसमें और ज्यादा NaOH डालते गए तो ये सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन के साथ सेम व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड का। अब आप सोचोगे कि ये जादू कैसे हो गया? देखते हैं चलो अभी। सो Pb2 प्लस NH4OH। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये NH4OH कहां से आ गया? अमोनिया सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? आपने NH3 को डाला है H2O में, क्या बनेगा यहां पे? ये हमारा रिएक्शन होके बन जाएगा NH4OH। ठीक है, तो अमोनिया सॉल्यूशन का ये मतलब होता है यहां से Pb2 प्लस जो है अमोनियम आयन से OH माइनस छीन के लिए आएगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा PbOH होल ट्वाइस का। ठीक है, और ये जो प्रेसिपिटेट है ये एक्सेस रिएजेंट में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना? तो अगर आपने अमोनिया सॉल्यूशन डाला, आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, पर और अमोनिया डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये किसका इंडिकेशन है कि वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था डाइल्यूट HCl डालने पर ग्रुप 1 का, वो किसका था? वो था लेड का। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट के साथ आप इसका टेस्ट कर सकते हो। PbCl2 सॉल्युबल होता है हॉट वाटर, और ये जो है आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा K2CrO4 के साथ। ठीक है,
तो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, पर NaOH और नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है। क्या हो रहा होगा रिएक्शन? PbCl2 प्लस K2CrO4 बना देगा आपका PbCrO4 और ये येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, बन जाएगा KCl। अब PbCrO4 जो है वो NaOH में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास? ये कॉम्प्लेक्स बन गया और Na2CrO4 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलें आगे, चलो। PbCrO4 एसिड में भी हो जाता है, नाइट्रिक एसिड जो हमने देखा था, एसिटिक एसिड से नहीं आया है H+, ये नाइट्रिक एसिड से H+ आया है, वहां पे इसका डिसोल्यूशन हो जाता है और आपके पास क्या बन जाता है? डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ आप इसका टेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं भाई? हम PbCl2 अगर हम हीट करेंगे KI सॉल्यूशन में तो एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा PbI2 का। अब ये जो PbI2 का ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट है, इसकी जो आगे की कहानी है वो आप ऑलरेडी जब आयोडाइड की टेस्टिंग कर रहे थे तब आप समझ चुके हो। देखो बताता हूं, PbCl2 प्लस 2 KI, भाई ये रिएक्शन जाना पहचाना है, PbI2 प्लस 2 KCl, येलो प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? प्रेसिपिटेट जो है वो मॉडरेटली सॉल्युबल होगा बॉइलिंग वाटर में टू यील्ड अ कलरलेस सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट सेपरेट्स एज गोल्डन येलो प्लेट्स ऑन कूलिंग। आपको ध्यान है मैंने स्पैंगल्स की बात की थी वहां पे, एग्जैक्टली सेम चीज ये वो ही है। यहां पे क्या मिल जाएगा आपको? मान लो आपने गर्म किया तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। फिर आप ठंडा करना वापस शुरू कर दिया आपने, जब आप ठंडा करना शुरू करोगे तो होगा ये कि वो क्या होगा? जब ठंडा होगा तो वापस से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पर इस बार वो गोल्डन येलो प्लेट्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, पाउडर की फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इससे हम पहचान सकते हैं लेड की प्रेजेंस को पक्के से, मतलब ये एकदम अच्छा वाला कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा अगर आप एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालते हो तो। PbI2 प्लस 2 KI एक्सेस में अगर हम डालेंगे तो K2 PbI4 बन जाएगा, जो कि क्या होगा? जो कि होगा सॉल्युबल। यहां पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा बन गया है ना। रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और अगर आप डाइल्यूट कर दोगे और पानी डाल के तो प्रेसिपिटेट दोबारा से आ जाएगा। रिवर्सिबल का साइन आपको यहां पे दिख ही रहा है। रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है और पानी डालने पर रिएक्शन पीछे, और ज्यादा KI डालने पर रिएक्शन आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम सकता है। आपकी जैसी मर्जी आप ऐसे करा सकते हो। तो लेड का यहां पे कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर की अब अपन बात कर लेते हैं। सिल्वर +1 में यहां पे बात हो रही है, जब सिल्वर +1 में है उसके लिए यहां पे बात हो रही है। तो आज होगा प्रभात में से, प्रभात तो हमने देख लिया। प्रभात का मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, है ना। सनराइज, सनराइज भाई, सनराइज। चलो, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहले तो यहां पे क्या होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सॉल्युबल क्लोराइड्स के साथ एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये हम केमिकल बॉन्डिंग के जमाने से देखते हुए आ रहे हैं कि ये हमारे सॉल्ट में कलर क्यों आता है, वहां पे हमने देखा था एक चीज, ठीक है। तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप करोगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यहां पे ये इसका एक पक्का टेस्ट है। आपने डाइल्यूट डाला तो प्रेसिपिटेशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हमने एक डायक्लोरो, मतलब क्योंकि वहां पे डायक्लोरो अर्जेंटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि यार ये क्यों सॉल्युबल, मतलब ये क्यों प्रेसिपिटेट नहीं बना? डाइल्यूट के साथ बन सकता है तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्यों नहीं? कॉन्सेंट्रेटेड के साथ इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर आपको प्रेसिपिटेट नहीं दिखेगा, प्रेसिपिटेट नहीं दिखेगा तो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करोगे, है ना। तो AgCl जो है वो Cl- के साथ मिल जाता है, ये यहाँ पे माइनस नहीं है, और बना लेगा वो AgCl2- और ये सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यहां पे बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसको डाइल्यूशन करते हो पानी के साथ तो इक्विलिब्रियम वापस से पीछे जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और प्रेसिपिटेट फिर से रिपेयर हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl था तो वहां पे प्रेसिपिटेट नहीं बना, डाइल्यूशन कर दिया मतलब डाइल्यूट HCl हो गया एक तरीके से, तो प्रेसिपिटेट वहां पे दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व कर लेता है प्रेसिपिटेट को डायअमीन अर्जेंटेट 1 बनाने के लिए, ठीक है। सो AgCl प्लस 2NH3 ये आपको दे देगा AgNH3 प्लस Cl- सॉल्युबल। ये रिएक्शन केयरफुली करना वरना यहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप डालोगे, ये जो आपने अभी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस अमोनिया को, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और
स्टेट आपका रीअपियर हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम फिर से पीछे आ जाएगा। जो आपका ये बना था ना अमोनिया सॉल्यूशन में, अब आप अगर इसमें एसिड डाल दोगे तो जो अमोनिया है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो रिएक्शन कहां भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा। ठीक है, चलो अमोनिया सॉल्यूशन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो Ag प्लस जो है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर ऑक्साइड का NH3 सॉल्यूशन के साथ। वहां पे हमने क्या किया था कि AgCl को अमोनिया सॉल्यूशन में डाला था, यहां पे हम Ag प्लस को अमोनिया सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, देखो AgCl को हमने अमोनिया सॉल्यूशन में डाला था तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया था, पर यहां पे हम Ag प्लस को अमोनिया सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर ऑक्साइड का NH3 सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको यहां पे दिख जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ब्राउन प्रेसिपिटेट यहां पे आपको मिल गया। रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को रीच करेगा तो प्रेसिपिटेशन इनकम्प्लीट है किसी भी स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा ना, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ रही है, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ रही है तो क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, है ना। द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ द रिएजेंट फॉर्मिंग डायअमीन अर्जेंटेट, जो अभी बना था। अब आपने अगर एक्सेस में डाल दिया तो डिसोल्यूशन हो जाएगा वहां पे, उसमें क्या है Ag2O जो है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ या NH4OH आप इसको लिख सकते हो, बना लेगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये भी टेस्ट दे देता है। Ag प्लस जो है वो येलो प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर आयोडाइड का KI सॉल्यूशन में जो आप इसका रिएक्शन करवाओगे तब। तो Ag प्लस प्लस I माइनस आपको ये मिल जाएगा AgI का येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में, पर वो डिसॉल्व करता है KCN में और सोडियम थायोसल्फेट में। कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया या डाइल्यूट अमोनिया में नहीं होता है सॉल्युबल, बना कर देता है, नहीं अब नहीं होएगा हमसे। अभी इस बार हम आई बना के, मतलब आयोडीन के साथ प्रेसिपिटेट बना के बैठा है सिल्वर, मना कर देगा नहीं 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 होगा। पर अब अगर आप उसमें KCN या सोडियम थायोसल्फेट डालते हो तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो AgI का रिएक्शन अगर हम KCN से CN माइनस मिलेगा उसके साथ कराते हैं तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहां पे। सिमिलरली अगर आप AgI का रिएक्शन हाइपो के साथ कराते हो तो आपका फिर से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स AgH2O3 3 माइनस और यहां पे I माइनस भी बन जाएगा। तो सॉल्युबल हो गया हमारा आयोडीन का प्रेसिपिटेट। ठीक है, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन, इसके साथ आप टेस्ट करवा सकते हो। डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन में एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर फॉस्फेट का। क्या बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर फॉस्फेट का। 3Ag प्लस HPO4 2 माइनस, यहां पे बन जाएगा Ag3PO4, येलो प्रेसिपिटेट यहां पे बन गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन डिसॉल्व कर लेते हैं इस प्रेसिपिटेट को। जनरली क्या होता है कि जो सिल्वर वाले होते हैं उनको जनरलाइज टर्म में बात हो रही है, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया के सॉल्यूशन डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अमोनिया के साथ तो वो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वहां पे बन जाता है। ठीक है, हाइड्राजीन सल्फेट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है। इससे हम सिल्वर की 100% जो है पता लगा सकते हैं कि सिल्वर ही है, ना इसको Pb2+ देता है और ना ये Hg2 देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या होता है, यहां पे कोई मिरर बनने वाला है और नाम में ही छुपा है। हाइड्राजीन सल्फेट को आप ऐड करोगे टू अ सॉल्यूशन ऑफ डायअमीन अर्जेंटेट आयंस, इट फॉर्म्स फाइनली डिवाइडेड सिल्वर मेटल एंड गैसियस नाइट्रोजन इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ठीक है, इसको जो आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास फाइनली डिवाइडेड, ये आपको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मिलेगा, पाउडर्ड स्टेट में मिलेगा। तो इसमें पाउडर्ड स्टेट में मिला तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि ये एकदम पाउडर स्टेट में मिलता है ना, तो होता ये है कि वो जो है हमारा वेसल में, मतलब वो वेसल जिसमें आपने रिएक्शन करवाया, आप इसको पहले ही क्लीन करवा लेना हाइड्राजीन वाला टेस्ट कराने से पहले, क्योंकि जो सिल्वर है वो ग्लास वॉल्स के चिपक जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा कि एक बहुत ही शानदार सा मिरर बन गया है हमारा वो ग्लास। बात समझ में आई? तो यहां पे आपकी टेस्ट ट्यूब आपको ग्लास जैसी दिखने लगेगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। एक अट्रैक्टिव मिरर बन जाएगा। क्या कहलाता है ये, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, समझ में आई बात करते हैं अपन मर्क्यूरी 1 की, Hg2 2+।
तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1 मर्क्यूरी पे 1, इसलिए हमने क्या लिखा है मर्क्यूरी 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ आप टेस्ट करा लो, NaOH का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहां पे इसका पक्का टेस्ट हो गया, क्योंकि अभी तक ब्लैक प्रेसिपिटेट NaOH के साथ बना नहीं था। लेड के केस में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था और मर्क्यूरी के केस में ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया लेड और मर्क्यूरी के बीच में। सिल्वर को डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट है ही, तो आपको तीनों का यहां पे डिफरेंशिएशन मिल गया। तो NaOH के साथ Hg22+ ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा मर्क्यूरी 1 ऑक्साइड का। रिएक्शन क्या होगा, ये Hg2O, ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। बस आपने डिफरेंशिएशन कर लिया बड़े आराम से, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट जो है वो इंसॉल्युबल होगा एक्सेस रिएजेंट में, पर डिसॉल्व हो जाएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। ये भी यहां पे डिफरेंशिएशन है इसका, किससे, लेड से। क्यों, क्योंकि जो लेड है वो तो क्या बना के, कॉम्प्लेक्स बना के एक्सेस NaOH रिएजेंट में सॉल्युबल हो गया था, पर ये ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है एक्सेस रिएजेंट में, पर नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन को आप बॉईल करते हो तो कलर प्रेसिपिटेट चेंज हो जाता है ग्रे में, क्योंकि यहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड बन जाता है 1 ऑक्साइड से, और मर्क्यूरी मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो काले से आपको क्या दिखेगा, जैसे जैसे आप उसको गर्म करना शुरू करोगे आपको दिखेगा कि काले से जो कलर है वो ग्रे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन। यहां पे +1 में है, किस में चला गया, +2 में और 0 में, ठीक है। समझ आई बात, क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन हो गया, है ना। अमोनिया सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो Hg2Cl2 को जब आप ट्रीट करोगे NH4OH के साथ तो आपको एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। जो मर्क्यूरी है उसको ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाना बहुत शानदार लगता है। बहुत सारे केसेस में मर्क्यूरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ये मर्क्यूरी मेटल और मर्क्यूरी 2 अमाइडो क्लोराइड का एक मिक्सचर होता है, ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, Hg2Cl2 प्लस NH4OH बनेगा HgO.Hg NH2Cl। ये पूरा एक कंपाउंड है, तो ये मिक्सचर है। कैसा दिखेगा आपको, ये सिल्वर और ये मिला के पूरा आपको यहां पे ये मर्क्यूरी, तो ये मर्क्यूरी और ये जो हमारा कंपाउंड है ये पूरा दिखा के मिला के आपको क्या दिखेगा, एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है। चलो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो Hg22+ देगा आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट मर्क्यूरी 1 आयोडाइड का। तो ये भी डिफरेंस टेस्ट हो गया। सिल्वर और मर्क्यूरी के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि सिल्वर जो है वो क्या बना रहा था, येलो प्रेसिपिटेट बना रहा था AgI का, एकदम ब्राइट गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट। यहां पे क्या बन रहा है, ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहा है KI सॉल्यूशन के साथ। तो ये मर्क्यूरी और सिल्वर में आराम से डिफरेंशिएशन हो गया। हाइड्रोक्साइड से आप मर्क्यूरी और लेड में आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते थे, ठीक है। तो Hg22+ प्लस 2I- आपको मिलेगा Hg2I2 और ये होता है ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगर आप एक्सेस रिएजेंट डालोगे तो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा और यहां पे एक सॉल्युबल टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट आयन और ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा मर्क्यूरी का। डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा ना, Hg+1 से 0 और +2 में चल जाएगा। +2 में रहना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा स्टेबल उसकी वो स्टेट होती है, ठीक है। समझ में आई बात। बॉईल करोगे अगर आप मर्क्यूरी 1 आयोडाइड प्रेसिपिटेट को वाटर के साथ तो फिर से डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा और एक मिक्सचर मर्क्यूरी 2 आयोडाइड जो लाल प्रेसिपिटेट होता है और काले मर्क्यूरी का यहां पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन होता है ऐसा। तो यहां पे क्या हुआ, हमारे पास लाल प्रेसिपिटेट भी बना और काला प्रेसिपिटेट भी बना। लाल प्रेसिपिटेट तो बना HgI2 का और काला प्रेसिपिटेट बना हमारे पास मर्क्यूरी का, ठीक है। अब आप इसका टेस्ट पोटेशियम क्रोमेट के साथ भी करा सकते हो। यहां पे भी कुछ अलग होगा, यहां पे भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि Hg22+ जो है वो एक रेड क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट देता है और इसका कलर जो है जो हमने बाकियों के साथ टेस्ट किया था उससे अलग है, ठीक है। मर्क्यूरी 1 क्रोमेट का और पोटेशियम क्रोमेट भी यहां पे बनेगा हॉट में, अगर आपने यहां पे गर्म कर रखा है तो, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, Hg2+2 प्लस COR4 2- आपको ये मिल जाएगा Hg2CrO4 का लाल प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हो तो प्रेसिपिटेट जो है वो काला हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मर्क्यूरी 1 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, आपने ये क्रोमेट में जो है NaOH डाल दिया, जबरदस्ती कर दी उसके साथ, तो होगा ये कि वो Hg2O में कन्वर्ट हो जाएगा और Hg2O जो होता है वो क्या होता है, काला होता है। तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, आपको दिखेगा यहां पे काले कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ग्रुप 1 के कैटायन की, है ना। अब मान लो कि आपने डाइल्यूट HCl डाला
और कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं मिला, मतलब ग्रुप 1 तो नहीं है। तो अब हम किसके लिए टेस्ट करने वाले हैं? अब हम ग्रुप 2 के लिए देखेंगे। ग्रुप 2 के लिए देखने पर हम क्या करेंगे? H2S गैस को डालेंगे। अब क्या होगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में इस धारावाहिक के।